नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है रिश्तों में कड़वाहट। नीलू आज बहुत खुश थी। उसके भाई अंगद का फ़ोन आया था कि वे अपने परिवार के साथ उससे मिलने आ रहे हैं। नीलू ने सुबह उठकर अपने पति शिवा को जगाया। सुनो जी, अंगद की ट्रेन आने वाली होगी, आप जल्दी से तैयार होकर स्टेशन चले जाओ। जब से हमने घर बदला है वे पहली बार आ रहे हैं। इन्हें तो यहाँ के रास्ता भी नहीं पता हो। तुम्हारे दिमाग तो ठीक है, कौन सा वीआईपी आ रहा है जो मैं उसे लेने जाऊँ? अपने आप टैक्सी करके आ जाएगा और फिर मुझे ऑफिस भी तो जाना है। बेकार में सुबह सुबह नींद खराब कर दी। यह कहकर शिवा दोबारा सो गया। नीलू अपने पति के इस व्यवहार से चौंक गई थी, क्योंकि जब भी उसके ससुराल से कोई रिश्तेदार आता तो शिवा सारा काम छोड़कर उनकी आवभगत में लग जाता और जब तक वे यहाँ रहते उनके साथ साथ रहते और जिद करके उन्हें कई दिनों तक रोकते। बाद में उन्हें स्टेशन तक छोड़ने भी जाते। लेकिन आज शिवा को क्या हो गया, यही सब सोचकर नीलू परेशान हो गई। उसने शिवा से तो कुछ नहीं कहा। बाहर बैठी अपनी सास के पास गई और पूछा, माँ जी, आज खाने में क्या बनेगा? अरे बनेगा क्या, वही जो रोज़ बनता है। लेकिन माँ जी, आज मेरे भैया अपने परिवार के साथ आ रहे हैं। मैं सोच रही थी आज कुछ अच्छा बना लेते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है। नीलू की आंखों से आंसू छलकने लगे। वह किसी तरह अपने आप को कंट्रोल करके रसोई में चली गई और रोने लगी। कुछ देर बाद अंगद का फ़ोन आया। दीदी, आप लोकेशन भेज दो, मैं टैक्सी करके घर आ जाता हूँ। नीलू ने जल्दी से उसे लोकेशन भेज दी और वह सीधी शिवा के पास गई और बोली, शिवा, आज भैया पहली बार हमारे इस नए घर में आ रहे हैं। आज आप ऑफिस से छुट्टी ले लीजिए, उन्हें अच्छा लगेगा। नहीं नीलू, आज तो मुझे ऑफिस में ज़रूरी काम है, शाम को जल्दी आ जाऊंगा। नीलू चुपचाप अपने कमरे में चली गई और अपने काम में लग गई। शिवा नाश्ता करके ऑफिस चला गया। माँ जी भी नाश्ता करके घूमने चली गई। कुछ देर बाद घंटी बजी। नीलू ने दरवाज़ा खोला तो देखा उसका भाई अंगद, भाभी लता और उसकी बेटी सोनम खड़ी थी। भाई को इतने सालों बाद देखकर नीलू की आंखें भर आई। वह भाई से गले लगकर रोने लगी। अंगद भी अपने आप को रोक नहीं पाया और उसकी आंखें भी आंसुओं से भर गई। आखिर कई सालों बाद उसकी बहन को देखा था। कई सालों से केवल फ़ोन पर ही बातें हो पा रही थी। दीदी, क्या बात है, आप रो क्यों रही हो? सब ठीक तो है ना? नीलू मुस्कुराते हुए बोली। भाई, तुझे देखकर बहुत खुशी हुई, इस खुशी के आंसू है। उसके बाद नीलू ने अपनी भाभी और उनकी बेटी को गले लगा लिया। नीलू ने मिलने के बाद सबको बैठाया और पानी लेने चली गई। अंगद ने नीलू से पूछा, जीजा जी कहाँ हैं? नीलू के चेहरे पर उदासी के भाव आ गए। उन्हें छिपाते हुए उसने हंसते हुए कहा, वे तो आज छुट्टी करना चाह रहे थे, लेकिन अचानक ऑफिस में ज़रूरी काम आ गया, पर वे काम ख़त्म करके जल्दी वापस आ जाएंगे। भैया, इतने दिनों बाद बहन की याद आई? नहीं दीदी, ऐसा नहीं है। तुम तो जानती हो, पिताजी के बाद घर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई थी। पिताजी ने काफ़ी कर्ज ले रखा था। जैसे तैसे करके मुझे एक नौकरी मिली है जिसमें कहीं जाने का समय नहीं मिलता। दीदी, आपकी शादी और मेरी शादी पर पिताजी ने कुछ कर्ज ले लिया था। आपको यह सब बताकर मैं परेशान नहीं करना चाहता था। यह मेरा फर्ज था जो मैं निभा नहीं सका। लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं नौकरी कर रहा हूँ, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। रही बात आपसे मिलने की, तो आज बड़ी मुश्किल से 3-4 दिन की छुट्टी लेकर आया हूँ। वो भी सोनम का एग्ज़ाम है, इसी शहर में सेंटर पड़ा है। अच्छा, मेरी बेटी का पेपर है। बेटा, कैसा पेपर है? बुआ जी, सरकारी नौकरी का एग्ज़ाम है। यदि सिलेक्शन हो गया तो यही नौकरी लग जाएगी। भैया, अपनी सोनम कितनी बड़ी और समझदार हो गई है। चिंता मत कर बेटा, तू ज़रूर पास होगी। नीलू ने जल्दी से सबके लिए खाना तैयार किया। खाना खाकर अंगद
अपनी बेटी को सेंटर दिखाने ले गया। नीलू और लता दोपहर के खाने की तैयारी करने लगे। दीदी, आप हमें देख कर रो क्यों पड़ी थी? क्या कोई परेशानी है? भाभी ने बहुत मज़े में हूँ, लेकिन भैया के देखकर माँ पिताजी की याद आ गई। भैया के साथ बिताया बचपन याद आ गया, इसलिए रोना आ गया। दोपहर को माँ जी वापस आई। नीलू की भाभी को देखकर उन्होंने ऐसे दिखाया जैसे कोई आया ही नहीं है। लता ने माँ जी के पैर छुए तो वे कुछ नहीं बोली और खाना खाकर अपने कमरे में जाकर सो गई। वैसे हर दोपहर को टीवी पर सत्संग देखती थी। नीलू उनका व्यवहार देखकर हैरान रह गई। वह माँ जी के कमरे में गई। माँ जी, क्या बात है? आपकी तबीयत तो ठीक है? ये सब कब जाएंगे? मुझे घर में सुकून चाहिए। माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? भाभी सुन लेगी तो उन्हें बुरा लगेगा। बुरा लग रहा है तो लगे। ये सब जब तक यहाँ हैं मैं अपने कमरे में ही रहूँगी। लेकिन माँ जी, क्या बात है? तुझे नहीं पता इन्होंने कैसे हमारे साथ धोखा किया है? शादी में कहा था कार बाद में दे देंगे, आज तक कार का पता नहीं है। माँ जी, धीरे बोलिए। आपको तो पता है शादी के समय कितना कर्ज हो गया था। उसके 2 महीने बाद पिताजी चल बसे। अब तो भैया नौकरी करके अपना खर्च भी बड़ी मुश्किल से चला रहे हैं। कार कहाँ से देंगे? अच्छा, तभी ये छुट्टी मनाने और फ्री में मेरे बेटे के पैसों पर मौज उड़ाने यहाँ आए हैं। नहीं माँ जी, वे तो सोनम के एग्ज़ाम के चक्कर में आए हैं। ठीक है, इनसे कह दे पेपर ख़त्म होते ही चले जाएं। नीलू की आंखों में आंसू थे। तभी उसने दरवाजे के पास एक परछाई देखी। वह अंदर तक कांप गई। उसे लगा जैसे उसकी भाभी ने सब सुन लिया। नीलू जल्दी से आंसू पोंछकर रसोई में गई तो देखा सपना बर्तन साफ कर रही थी। दीदी खाली बैठी थी तो सोचा बर्तन ही साफ कर दो। भाभी, मैं जानती हूँ आपने सब सुन लिया, लेकिन आपको मेरी कसम भैया को कुछ मत बताना। दीदी, मैंने कुछ ज़्यादा नहीं सुना, बस यह समझ आया माँ जी हमसे नाराज़ हैं। वैसे भी बुजुर्गों की बात का क्या बुरा मान लूँ। नीलू लता से नज़रें नहीं मिला पा रही थी। कुछ देर में अंगद और सोनम भी आ गए। लता ने खाना परोस दिया। अंगद खाना खाकर कुछ देर सोने चला गया। शाम को शिवा भी आ गया। अंगद ने शिवा के पैर छुए और अंगद, कैसे हो? इतने दिनों बाद हमारी याद कैसे आई? जीजा जी, बेटी का पेपर था, अब तो मौज कर रहे होंगे। नहीं जीजा जी, मैं तो नौकरी कर रहा हूँ। ओह, अफसोस हुआ। वैसे कब तक रुकने का विचार है? शिवा ने रुखेपन से जवाब दिया। बस कल सोनम का पेपर है, शाम की ट्रेन से निकल जाएंगे। ठीक है, सुबह मिलते हैं, मैं बहुत थका हुआ हूँ। शिवा अपने कमरे में चला गया। उसने नीलू से खाना वहीं लाने को कहा। आप भैया के साथ खाना खाते तो उन्हें अच्छा लगता। देखा नहीं तुमने, कर्ज का बहाना बना रहा है। ऐसे लोगों से तो दूर ही रहना अच्छा है। नीलू को बहुत बुरा लगा, लेकिन वह कुछ नहीं बोली। अगले दिन शिवा अंगद से मिले बगैर ही ऑफिस चला गया। शाम को सोनम पेपर देकर वापस आई तो अंगद ने नीलू से बात की। दीदी, मैं जानता हूँ हम गरीब हैं, इसलिए जीजाजी और माँ जी ढंग से व्यवहार नहीं कर रहे। आप उन्हें कुछ मत कहना और हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। यह कहकर वह रोने लगा। भैया, माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए। मैं आप लोगों का ढंग से आदर सत्कार भी नहीं कर सकी। दीदी, आप परेशान न हो, हमें बिल्कुल बुरा नहीं लगा। इसके बाद तीनों चले जाते हैं। इस घटना के 3 महीने बाद एक दिन सोनम का फ़ोन आया। बुआ जी, मेरी नौकरी लग गई, आपको खुशखबरी देनी थी। सच? लेकिन तूने तो कहा था अभी एक पेपर और देना है। हाँ बुआ जी, हम आए थे लेकिन वहीं स्टेशन पर ही रुक गए। पापा आपको कष्ट नहीं देना चाहते थे। तू तो यहाँ आएगी ना, या तू भी नाराज़ है? नहीं बुआ जी, नाराज़ तो कोई भी नहीं है। मुझे तो रहने की जगह यहीं पास में मिल गई। आपके घर से ऑफिस बहुत दूर पड़ता है। मैं सब समझती हूँ, भैया से कहना मुझे माफ़ कर दे। यह कहकर नीलू ने फ़ोन काट दिया और रोने लगी। अब अंगद कभी कभी फ़ोन करके अपनी बहन का हालचाल पूछ लेता था, लेकिन रिश्तों में कड़वाहट नीलू महसूस कर रही थी।
दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताओ और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक बने रहे हमारे चैनल के साथ। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।